मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में पोलिंग के वक्त का आगाज। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 41 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 206 वार्ड्स में 1560 उम्मीदवार मैदान में हैं। तहरीक इंसाफ के सबसे ज्यादा 183 उम्मीदवार, नून लीग के 144 और पीपल्स पार्टी के 113 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के लिए पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सूबाई हुकूमत को इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब करने की हिदायत। प्रिजाइडिंग अफसरान गिनती के बाद पोलिंग स्टेशन पर नताइज का ऐलान करेंगे। तमाम पोलिंग एजेंट्स और उम्मीदवार नतीजे की कॉपी प्रिजाइडिंग अफसरान से हासिल करेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल तीसरे रोज भी तेज बारिश। कहना में रोही नाले में शिगाफ पड़ गया, नाले का पानी गांव में दाखिल, लोग घरों की छतों पर चढ़ गए। वादी नीलम और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश, नाला जागरा में तोगयानी, लैंडस्लाइडिंग के बायस 8 मकाम ट्रैफिक के लिए बंद। मालाकंड शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, दरियाए स्वात में बारिशों के बायस तोगयानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब, ज़ेरी सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान में मुसलसल दूसरे दिन कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6% से कम। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.5% के करीब रही। 3153 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 58 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में आज इतवार का दिन कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए मुकर्रर। एनसीओसी के मुताबिक SMS का इंतजार किए बगैर किसी भी दिन दूसरी डोज लगवाई जा सकती है। कोरोना वैक्सीन के लिए उम्र की कम से कम हद 15 साल मुकर्रर कर दी गई। अब 15 से 18 साल तक की उम्र के अफराद भी वैक्सीन के अहल हैं। इंतखाबी मामलात पर नजर रखने वाली तंजीम फाफिन ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल में कानूनी खामियों की निशानदही कर दी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पेचीदा सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। कहा 2017 में इंतखाबी इस्लाहात मुशावरत के बाद इत्तेफाक राय से की गई थी। हुकूमत इस बार भी मुशावरत और इत्तेफाक राय पैदा करने की रिवायत को बरकरार रखे। हुकूमत और सियासी जमातें सियासी फैसला साजी की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर मत डालें। सियासी इत्तेफाक राय के बगैर इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई तो आइंदा इंतखाबात के जायज होने पर सवालात उठ जाएंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर DGISI की मेज़बानी में इलाकाई मुल्कों की इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहों का इजलास। चीन, ईरान और रूस के इंटेलिजेंस चीफ्स की शिरकत। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स ने भी शिरकत की। फैसलाबाद में तलाशी के बहाने कार सवार लड़की और लड़के को रोककर लड़की से बदसलूकी और नाजेबा हरकतें करने के इल्जाम में 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक लड़के का कहना है कि वो अपनी कजन के साथ शादी की तकरीब से वापस घर जा रहा था। रास्ते में पुलिस एहलकारों ने 2 घंटे रोके रखा। एक पुलिस एहलकार ने लड़की से नाजेबा हरकत की। अमेरिका में 9/11 हमलों के 20 साल मुकम्मल होने पर ग्राउंड जीरो पर ताज़ियती तकरीब। सदर जो बाइडन, साबिक सदूर बराक ओबामा और बिल क्लिंटन की भी शिरकत। पेंटागन में सदर जो बाइडन और अहलिया ने यादगार पर फूल रखे। पेंसिल्वेनिया में बाइडन ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि अमेरिका हर उस मुल्क में नहीं घुस सकता जहां अलकायदा मौजूद है। बाइडन ने कहा कि अमेरिकी अफवाज ने उसामा बिन लादेन को हलाक करके अपना मरकजी मिशन हासिल कर लिया था। आलमी बरादरी के साथ मिलकर कोशिश है कि अफगानिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत और निज़ाम आए ताकि TTP, अलकायदा और दाइश जैसे दहशतगर्द ग्रुप ना पनप सकें।
अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद की जियो न्यूज से खुसूसी बातचीत। कहा, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज मईशत और बैंकों की बहाली है। अशियाए ज़रूरिया की किल्लत पूरा करने के लिए पाकिस्तान के 3 जहाज काबुल, कंदहार और खोस्त पहुंच चुके हैं। 55% पाकिस्तानियों का अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम पर खुशी का इजहार। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम पर 55% अफराद ने खुशी का इजहार किया। 25% शहरियों ने खुश ना होने का कहा। 20% ने कोई राय देने से गुरेज किया। सर्वे में तालिबान हुकूमत के क़याम पर सबसे ज़्यादा खुश खैबर पख्तूनख्वा से 65% अफराद नजर आए। बलोचिस्तान से 55%, पंजाब और सिंध से 54% शहरियों ने तालिबान हुकूमत के क़याम पर खुशी का इजहार किया। सर्वे में मुल्क भर से 2400 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह निजी दौरे पर अमरीका रवाना हो गए। 3 माह में मुराद अली शाह का यह तीसरा अमरीका का दौरा है। मीडिया पर कदगन और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ियों का आज पार्लियामेंट के बाहर धरना होगा, जो पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान भी जारी रहेगा। PFUJ ने तमाम सहाफ़ी बरादरी, सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक की तंजीमों, मजदूर यूनियंस, वर्कर्स एसोसिएशन, तलबा ग्रुपों, डिजिटल हुकूक के लंबरदारों और आम शहरियों से अपील की है कि वो इस धरने में भरपूर शिरकत करें। PDM में शामिल जमातें भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट और सहाफ़ियों के धरने में शिरकत का ऐलान कर चुकी हैं। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि हुकूमती वुज़रा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गलीज ज़बान इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन, आईन, कानून और पार्लियामेंट की तौहीन की है। विफाकी वुज़रा को पार्लियामेंट के फ्लोर पर मुआफ़ी मांगना होगी। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि PDM आज़ाद मीडिया, आज़ाद सहाफ़त, आज़ाद अदलिया और आज़ाद इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। अदाकार उमर शरीफ की पुकार पर हुकूमत पाकिस्तान ने इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया। कहा, मुल्क से बाहर इलाज कराना पड़ा, कराएंगे, ज़रूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस भी देंगे। मेडिकल बोर्ड जो फैसला करेगा उस पर अमल होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर यावर मेडिकल बोर्ड में शामिल। उमर शरीफ को दिल और गुर्दों की बीमारी है। गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ मुश्किल तरीन पहाड़ राकापोशी, एक पाकिस्तानी और 2 गैर मुल्की कोपहमा 6900 मीटर बुलंदी पर फंस गए। डिप्टी कमिश्नर नगर का कहना है कि तीनों कोपहमा राकापोशी सर करने के बाद वापस आ रहे थे। कोपहमाओं को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करने के लिए आज ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। पाकिस्तानी कोपहमा वाजिदुल्लाह और 2 गैर मुल्की कोपहमाओं ने गुज़िश्ता दिनों राकापोशी की चोटी सर की थी। एमा राडुकानु ने US ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। राडुकानु ने लीला फर्नांडिस को स्ट्रेट सेट्स में 6-4, 6-3 से शिकस्त दी। 18 बरस की राडुकानु 44 साल में US ओपन जीतने वाली पहली बरतानवी खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। टिकट्स की फरोख्त जारी। वनडे मैचेस के टिकट 1000 से 2000 रुपए और T20 मैचों के टिकट 500 से 3000 रुपए तक मुख्तस। शायकीन को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ लाने की हिदायत। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला वनडे रावलपिंडी में 17 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान के इनाम भट्ट ने वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज के तीसरे मरहले में भी गोल्ड मेडल जीत लिया। इनाम भट्ट ने फाइनल में आज़रबाईजान के पहलवान को हरा दिया। और न्यूयॉर्क फैशन वीक में मुख्तलिफ डिजाइनर्स की कलेक्शन की नुमाइश। न्यूयॉर्क फैशन वीक का आज आखिरी रोज है।